ध्यान नहीं दिया दोस्त। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब कराया था? 1199। फटाफट से बताइए भैया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दिल्ली। एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इससे याद रख लेना, है ना, मेडेवल से। किसने बदायूं पर कब्जा किया 1197-98 ईस्वी में और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बदायूं पर कब्जा किया किसके टाइम पे, बताएंगे किसके टाइम पे? तो आप बोलोगे भैया जब गोरी की बात हमने की थी, तो आप कहोगे कि इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर क्या गोरी ने नियुक्त किया था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? किसका गुलाम है वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसे शक्तियां प्राप्त हुई, ठीक है, और वहां की इक्तदारी उसे मिली थी ऐबक के टाइम पे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मूलतः क्या था, क्वेश्चन ये है, बताएं जी। मूलतः का मतलब क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा वाज ओरिजिनली, ओरिजिनली क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था। जेई में पूछा सिविल के लिए 2022। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं भैया? 5 है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है? किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। एक एक फैक्ट को, कहानी तो मैं तुमको बताता ही हूँ सारी, वो तो सारे तार जुड़ी जाएंगे, लेकिन फैक्ट भी आपको याद ये रखने चाहिए ध्यान से। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार 1199, तो 12वीं सदी का अंत हो गया। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ये दरअसल में हमें पढ़ना आज ही था, लेकिन इसको हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलाई दरवाजा इसको बोलते हैं, अलाई दरवाजा। लेकिन अलाई दरवाजा हम कहाँ जानेंगे? इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी के जब निर्माण कार्य हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की औसत ऊंचाई कितनी है? अनुमानित ऊंचाई, सॉरी, औसत नहीं, 73 मीटर बोलेंगे। सल्तनत काल के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। मिनहाज इस राज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था, किसके टाइम पे है? इल्तुतमिश के टाइम पे है। एकता प्रथा को सांस्कृतिक संस्थानिक दर्जा किसने दिया? तो एकता प्रथा किसकी है? इल्तुतमिश की है। पलवन चेंजेस करेगा इसमें आके। एक क्षेत्रीय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले में क्या दिया जाता था? एकता दिया जाता था। रिक्तस्थान ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्क चहलगानी के नाम से जाने वाले 40 के समूह में गठन किया, तो किसको, क्या बोलेंगे, कौन है? इल्तुतमिश तुर्क चहलगानी। इसके बच्चों का नाश करेगी, आगे जाके देखना रजिया के खिलाफ कैसे होंगे। मंगोल शासक चंगेज खान की डेथ कब हुई? 1227। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्व ईरान में टांसी अक्सियाना पर आक्रमण कब किया था? बोले 1219 में, ठीक है। 1232 में ग्वालियर अभियान के बाद विजय की स्मृति में, हाँ ये चीज यहाँ पर नोट करना, नोट्स में अपने में लिखो, जहाँ पे ग्वालियर अभियान है। ग्वालियर अभियान में जब उसने जीता राजा सारंगदेव के खिलाफ में, तो वहां पर इल्तुतमिश को अपने जीवन में एक दर्द रहा है कि भाई मेरा जो थोड़ा योग्य बेटा था नसरुद्दीन महमूद, वो भी मारा गया, अब मेरे को योग्य पुत्र नहीं बचा। इसलिए उसका विश्वास किस तरफ शिफ्ट हो गया सारा, कि अब तो मेरी बेटी ही उत्तराधिकारी बनेगी, यानी रजिया सुल्तान ही उत्तराधिकारी बनेगी। तो ग्वालियर विजय के बाद में उसने 1232 में अपनी बेटी के नाम के सिक्के जारी कराए, याद रखेंगे हमेशा, किसके? रजिया सुल्तान के नाम के। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया? मतलब ये बोलोगे जानी को इल्तुतमिश ने। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन करने का पहला संदेश भेजा था? बोला मंगोलों से लड़ेंगे। जलालुद्दीन मकबरनी। ऐसा समझो कुछ मांगने आया था मकबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मकबरनी। अब इसके लिए होमवर्क आपको एक देता हूं मैं, होमवर्क दूंगा मैं एक यहाँ पर आप लोगों को। क्वेश्चन ये रहेगा मेरा, क्या बोलेंगे आपका? मैंने बोला भारत पर जो मंगोल आक्रमण किया, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, मंगोल आक्रमणकारी किस जगह से वापस लौट गए थे? मंगोल आक्रमणकारी किस जगह से वापस लौट गए? और उम्मीद करूंगा इसका आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट्स देंगे जो वीडियो को बाद में देखेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये कौन सी जगह थी जहां से वो लौट गए और भारत पर आक्रमण टल गया था, है ना। तो बाद में जरूर आंसर लिखें क्लास के बाद में। बाकी अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से हम चलते रहेंगे, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।